16वें अध्याय का 17वां श्लोक है। अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान से मदोन्मत्त होकर शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड में पूजन करते हैं। पाखंड मतलब दिखावा करते हैं, पूजन नहीं है, वो नाम मात्र का है, वैसे भगवान ने कहा। तो झुकना क्या है वो जानते नहीं है। अहंकार मतलब उनका जो प्रधान गुण है आसुरी संपत्ति वालों का, तो अपने आप को भगवान के बराबर मानते हैं और अपने ही ऐश्वर्य भौतिक बल गुण से आनंदित होते रहते हैं और दूसरों को तृण से भी हीन मानते हैं। धर्म के अहंकार में उन्मत्त होकर सत्कर्म और कुकर्म इनका भेद ही वो त्याग ही देते हैं, उनके दिमाग में है ही नहीं। यज्ञ के नाम से सब लोगों को बुलाकर उपहार के निमित्त से सब लोगों को लूटते हैं। ऐसे ही अपने उत्कर्ष के प्रीत्यर्थ होम हवन का आडंबर रचते रहते हैं और प्राणी मात्र के नाश की इच्छा होती है। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध परायण, इतने मतलब उनमें दुर्गुण है। दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तो ये आसुरी संपत्ति वालों के ये गुण हैं। तो वो भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं सबके अंदर अंतर्यामी के रूप में विराजमान हूँ, तो उससे भी वो द्वेष करते हैं। अब दूसरा चाहे उनका सम्मान न करे, वो खुद मठाधीश होकर अपने सम्मुख नौबत, डंका, भेरी, निशान लगाकर अपना दीक्षितपना जग में व्यर्थ की प्रसिद्ध करते रहते हैं और थोड़े से में अत्यंत अहंकार उनमें उत्पन्न होता है, जैसे अंधेरे को काजल का लेप लगा दिया हो। उनकी मूर्खता बढ़ती रहती है, व्यवहार उद्धत होता रहता है, विवेक के साथ अहंकार दुगना होता है। जब अहंकार और बल का ऐक्य होता है तब दंभ का सागर अपना मर्यादा लांघ कर क्रोधित हो जाता है। तो अहंकार को जब बल मिलता है तो दर्प और काम क्रोध से वे उलझते हैं। दोनों का जब मिलन होता है तो अपनी इच्छा से कौन सा उन्माद नहीं करते, प्राणियों की हिंसा करते हैं वे लोग और जारण मारण की क्रियाएं करते हैं। सती, सतपुरुष, दानशील और यज्ञ करने वाले तपस्वी और अलौकिक सन्यासी है, उन सबको वो दोष दृष्टि रूपी ईंटें फेंकते हैं उनके ऊपर। द्वेष करने वाले, पापी आचरण करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले नरधमों को मैं संसार में पुनः पुनः आसुरी योनियों में गिराता हूँ, ऐसा भगवान बता रहे हैं। और गिराने का मतलब कि मनुष्य देह जो मिली है जिससे वो किसी भी ऊंचाई ब्रह्मा तक की योनि को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े से बड़े आचार्य संत हो सकते हैं, वो छीन लेते हैं। अब उनको वो बाघ, बिच्छू ऐसी योनियां देते हैं जिनको देखकर लोगों को घृणा होती है। यानी वो अपने आसुरी स्वभाव और आसुरी कर्मों के कारण ऐसी योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मुझे प्राप्त नहीं करते, उससे भी अत्यंत नीच गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लोग और भी खराब से खराब, नीच से नीच योनि प्राप्त करते जाते हैं और भगवान उनका विश्राम भी हरण कर लेते हैं। इसी जगह उनको रखते हैं जहाँ अंधेरा भी काला पड़ जाए, जिससे पाप को घृणा होती है, नरक को भय होता है। जिस श्रम से परिश्रम मूर्ख बनता है, मेल जिससे अधिक मेला होता है, ताप झुलस जाता है। जिसका नाम सुनकर महाभय भी भयभीत होता है, पाप भी जिससे त्रस्त होता है। अमंगल अधिक अमंगलत्व प्राप्त करता है, अस्पृश्यता भी जिसके स्पर्श से भयभीत होती है। ये उनके कर्मों का फल है। तो जहाँ आसुरी वृत्ति के लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। उनमें दंभ आदि 6 दोष जो भगवान ने बताए थे वो पूरी तरह भरे हुए रहते हैं, उनका त्याग करना चाहिए। संक्षेप में मतलब ये जो 3 अवगुण हैं उनसे बचने को भगवान बता रहे हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं। इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तो ये मतलब ये नहीं, जैसे ये अशुभ परिपक्व हुआ ये मान लेना चाहिए जिनमें काम, क्रोध और लोभ है। ये दुख को दिखाने वाले मार्गदर्शक हैं। पापी को नरक भोग कराने वाले ये जगत में समस्त पातकों की बलवान सभा है। ये हानि ही हानि नहीं, मूर्तिमंत हानि है।
तो इन तीनों का जो आश्रय लेता है नरकपुर सभा में वह सम्मानित होता है। तो इनकी त्रिपुटिका, इन तीन दोषों की त्रिपुटिका त्याग करना चाहिए। तो तीनों यह नरक के द्वार से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त करता है। तो यदि हम इन तीनों का त्याग कर दें तो हम आसुरी संपत्ति का त्याग कर देते हैं। संक्षेप में आप ये मान लेवे। और जो आसुरी संपत्तिवान हैं उनको ये दोष नहीं दिखते, वे तो पत्थर में पेट में बांध कर समुद्र में तैरने को तैयार रहते हैं, जीवित रहने के लिए कालकूट विष का भोजन करते हैं। इन्हीं काम क्रोध मोह से कार्य सिद्धि असंभव है, इनका नामो निशान तुम जड़ से मिटा देवे, अपने अंदर न रखें इनका अंश भी। तो यदि तीनों दोषों का कोई त्याग करता है तब तीनों कपटों से वह देह नगर मुक्त होता है, अथवा तीनों ताप विरहित अंतःकरण हो जाता है। तो जब ये तीनों मन से नष्ट होते हैं तब सुख का पूर्ण सत्संग मोक्ष मार्ग में प्राप्त होता है। तब सत्संग के बल से शास्त्र के ज्ञान से जन्म मृत्यु के ऊसर वन का वे उल्लंघन करते हैं। गुरु कृपा का पुण्य स्थान जो आत्मानंद से परिपूर्ण है उससे उनको नित्य प्रसन्नता प्राप्त होती है। वहाँ परम प्रिय आत्मा राम रूपी दयालु माता का मिलन होता है और उस आलिंगन से तत्क्षण संसार ताप का नाश होता है। तो जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से यानी मन माना व्यवहार करता है, शास्त्र का निर्धारण न मानकर अपनी इच्छा से निर्धारण करता है, वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न परम गति, न सुख। देखो भगवान ने कृपा करके तीनों बता दिया, न तो जीवन में सफल है, न कोई परम गति मिलने वाली है, न कोई उसको कोई सुख मिलने वाला है। तो जिसको आत्महित का प्रेम नहीं है, काम क्रोध आदि से में अपना मस्तक जिसने पूरी तरह घुसेड़ रखा है, वह आत्मचोर है। वह स्वेर आचरण के वन में प्रवेश करता है, मुक्ति रूपी नदी में उसको जल नहीं मिलता। छुटकारे होने की बात तो सपने में भी उससे दूर होती है। परलोक नहीं, स्वर्ग भी नहीं है, एक विषयों का भोग भी नहीं, वहाँ मोक्ष की बात तो उनको कहाँ से मिलेगी। तो अंतिम श्लोक है 16वें अध्याय का कि अतः तेरे लिए ये कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, अतः शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने के लिए योग्य होते हैं। जैसे देश के कानून होते हैं उनमें भूल हो सकती है, लेकिन शास्त्र की जो बातें हैं मतलब वो निश्चित असंदिग्ध मानने योग्य हैं, श्रद्धापूर्वक उनका वो करना चाहिए। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज बता रहे हैं कि जिनको अब स्वयं पर दया आती है उसने वेदों के वचनों की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। पति के मतों का अनुसरण करके पतिव्रता स्त्री अनायास अपना हित सुनिश्चित करती है। ऐसा मानते हैं कि पतिव्रता स्त्री को पुरुष के पति के पुण्य का आधा हिस्सा उसे अपना मिल जाता है, इसीलिए उसको अर्धांगिनी कहा गया है। तो श्री गुरु के वचन निष्ठा से जतन करके आत्मभवन में शिष्य प्रवेश कर देता है। तो जैसे आगे बढ़ना हो तो दिए की या रोशनी की प्रकाश की आवश्यकता है। तो जिसे सब कुछ पुरुषार्थ का अधिकार चाहिए उसने श्रुति और स्मृति को मस्तक पर धारण करना चाहिए। शास्त्र कहता है उसका त्याग करना चाहिए, और यदि वह राज्य भी हो तो भी तृण के समान तुच्छ समझना चाहिए। और शास्त्र ने जिसको लेने के लिए कहा है वह विष भी मारक होते हुए ले लेना चाहिए। वेदों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अकल्याण से निकालने वाली, मुक्तिदायक हित बढ़ाने वाली, श्रुति के बिना सुखों का संवर्धन करने वाली अन्य माता इस जगत में नहीं है। अतः शास्त्र को प्रमाण मानो। अर्जुन को भगवान कह रहे हो कि तुम धर्म राज के भाई हो, धर्म इसलिए कार्य और कार्य का विवेक हमेशा शास्त्र की दृष्टि से परख लेना चाहिए। जो शास्त्र के हिसाब से जग में निंदनीय है उसका अवश्य त्याग करना चाहिए। जो सत्य उत्तम है, करने के लिए योग्य है, उसको आदर से आचरण करके पूरी तरह करना चाहिए। अब हम 17वां अध्याय का सारांश ले लेते हैं। 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने बड़ी कृपा करके बताया कि शास्त्र विधि के विरुद्ध आचरण करने वालों को यहाँ और वहाँ यानी लोक और ये परलोक दोनों का ही सुख नहीं मिलता। अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि शास्त्रानुसार कर्म करने वाला एक वर्ग
मनमाना काम के हिसाब से करने वाला दूसरा वर्ग। तीसरा वर्ग है जिसकी शास्त्र में श्रद्धा है किंतु शास्त्र वचन उसको ज्ञान नहीं, समझने की बुद्धि नहीं। तो उन लोगों में से किसी को कौन कौन सी गति प्राप्ति होगी? तो पुरुष के जो गुण हैं सात्विक, राजसी या तामसी, वैसी श्रद्धा होती है। सात्विक श्रद्धावान पुरुष विद्या यज्ञ, ज्ञान यज्ञ का संपादन करते हैं। राक्षसी लोग यक्ष कुबेर का भजन करते हैं। तामस श्रद्धावान पुरुष प्राणी मात्र का घात करते हैं। जो अपनी मुक्ति चाहता है यानी मुमुक्षु को सात्विक श्रद्धा का अंगीकार करना चाहिए। और यदि कोई मतिमंद है पर सात्विक श्रद्धावान है तो वो भी गतिमंद होने से समय ज़्यादा लगेगा लेकिन मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, शास्त्र से श्रद्धा भी नहीं है, वे शास्त्र के विरुद्ध वर्तन करते हैं। उनका ध्येय एक ही है, लोगों को पीड़ा देना। भगवान कहते हैं कि उससे, क्योंकि सब में मैं ही हूँ, सर्वंतर्यामी, मुझको बड़ा दुख होता है। तो इन दुष्ट लोगों को से दूर रहकर सात्विक वृत्ति का विकास हो वैसा ही आचरण करना चाहिए। आहार और वृत्ति का घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य जिस प्रकार का आहार करता है वैसे ही उसके शरीर में रक्त मांस आदि धातु बनते हैं और उससे फिर मनुष्य का स्वभाव बनता है। तो आहार भी 3 प्रकार के हैं। शंकराचार्य जी ने तो आहार को बहुत विस्तार में विस्तारित किया है, वर्णन किया है कि जो भी हम किसी भी इंद्रिय और मन से ग्रहण करते हैं वो आहार है। आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, उससे भी हमारी वृत्ति बनती है। तो केवल भोजन से ही नहीं, हर इंद्रियों से ग्रहण, मन से ग्रहण किए जाने वाली वृत्ति पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। वह सात्विक होना चाहिए जो भी ग्रहण किया जाता है। सात्विक आहार जो भोजन है वो मधुर, सरस और स्निग्ध रहता है। इससे रोग नहीं होते और मन प्रसन्न रहता है। राजसी आहार आम्ल, कटु, तिक्त, क्षारयुक्त होता है। इसका परिणाम देह रोगी और मन दुखी रहता है। तामसी आहार अभक्ष्य, अपेय, सड़ा, गंदा रहता है, यानी यातना, दुख और तत्काल भुगतना पड़ता है। कर्म भी 3 प्रकार के हैं। यज्ञ जिनको हम कहते हैं, सात्विक याज्ञिक यथासांग विधिवत कर्म करते हैं। उनका जो फल है कर्मों का निरपेक्ष अहंकार रहित होता है। राजसी याज्ञिक अहंकारी और फलाकांक्षी रहता है। तामसिक याज्ञिक का यज्ञ स्वेच्छाचारित होता है। सत्य से तप भी 3 तरह के बताए हैं भगवान ने, शारीरिक, वाणी का, वाचिक और मानसिक। उनका भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का है। हरेक का सात्विक, राजसी और तामसी फल होता है। दान भी 3 प्रकार के बताए हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। हमारा जीवन में राजसी और तामसी गुणों का त्याग करके हर चीज सत्व से गुणावलंबन करना चाहिए। स्वतंत्र रीति से अब भगवान एक सूक्ष्म बात बताते हैं कि सात्विक कर्म भी मोक्षप्रद नहीं है। तो उसके लिए ओम तस् सत इनका परब्रह्म का नाम लेकर हर कर्म किया जाना चाहिए। श्रुतियों ने परब्रह्म को ये नाम दिए हैं। यदि ये नाम लेकर सात्विक कर्माचरण किया तो वे कर्म मोक्षदायक होते हैं। ऐसा सामर्थ्य इन नाम में है। इस नाम के आवर्तन से ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का सामर्थ्य प्राप्त हुआ था। इसका विनियोग इस प्रकार है। ओम यानी ओंकार जो है ये ब्रह्म का निराकार तत्व का नाम है, तो पहले इसका नाम लेना चाहिए, वाणी से इसका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, तद अनुसार तत् शब्द का विनियोग करना, यह भी ब्रह्म का ही वाचक है। यानी उस ब्रह्म को कर्म और फल दोनों अर्पण करना, तो फिर कर्म जो है ब्रह्म रूप हो जाते हैं। फिर कर्ता ब्रह्म रूप हो, ये भी आवश्यक है। तो सत शब्द का विनियोग कर्म के अंत में कहना होता है। तो ब्रह्म निर्दोष है यह तत् शब्द कथन करता है। जब ब्रह्म रूप कर्म का तत् शब्द से ऐक्य होता है तब अपने सहित सब ब्रह्म है ऐसा अद्वैत अनुभव प्राप्त होता है। यह तत् शब्द सत्य के सामर्थ्य से कर्म में जो न्यूनता कमी रह गई है और या स्वत दोष है उसको नष्ट करके कर्म को पूर्णत्व प्राप्त करता है। इस प्रकार यज्ञ, दान आदि कर्मों को
कर्ता तक पहुंचाने का सामर्थ्य ओम तत् सत इस नाम में है। ऐसा भगवान कृपा करके बताना चाहते हैं। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का उल्लंघन करके केवल श्रद्धा से देवताओं का पूजन करता है, उसकी स्थिति क्या है, सात्विक, राजसी या तामसी। देखो, शास्त्र के बिना कर्म से छुटकारा नहीं होता है, वो फल भुगताते हैं। तो शास्त्र हमको उनके फल से कैसे बचें ये बताते हैं। पर समस्या ये है कि शास्त्र अलग अलग हैं, उनकी एकता कौन करेगा, एक वाक्य कौन बताएगा। अब आज से साधन कम हैं तो उनको हमको ऐसे साधन मिल नहीं सकते, और शास्त्र के अनुसार वर्णित स्थान भी दुर्लभ है, काल और आयु भी नहीं मिलती, शास्त्राभ्यास करा देने वाले गुरु भी प्राप्त नहीं होते। तो हम कैसे क्या करें भगवान से, वो प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे कोई पहले बोर्ड पे लिखते थे, उसको देखकर बालक नीचे वैसे नकल करता है, देखने वाले को पकड़कर अंधा चलता है, वैसे ही शास्त्रों में जो निपुण है उसका आचरण देखकर उसको ही अपनी श्रद्धा से प्रमाण मानकर कार्य करना चाहिए। देखो, भगवान कहते हैं कि प्राणियों की स्वाभाविक श्रद्धा सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार की रहती है। श्रद्धा एक उत्तम गुण है, ये अलौकिक गुण है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो फिर भी हमको ध्यान देना होगा कि हमारा मन जो है वो सात्विक श्रद्धा में है, क्योंकि जैसी वृत्ति होती है वैसी वासना होती है, वासना के अनुसार कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार मृत्यु के बाद नया शरीर प्राप्त होता है। इसलिए जब सतगुण बढ़ता है तब ज्ञान के विकास को साथ देता है, और रजोगुण तमोगुण वृद्ध होने से उसको रोकते हैं। हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि हम सात्विक श्रद्धा में रहें। प्रत्येक की श्रद्धा सत्व आदि संस्कार के अनुरूप रहती है। मनुष्य प्राणी श्रद्धामय है, कोई भी श्रद्धा हो, तो जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही वो रहता है, उसके रहन सहन आचरण से पता लग जाता है। जहाँ श्रद्धा स्वाभाविक होती है, सत रजम तम, उसी के हिसाब से मनुष्य होता है। जैसे जल ही जीवन है, विष में वही मारक होता है, मिर्ची में तीखा और गन्ने में मधुर होता है। तमोगुण बनने पर बार बार जन्म मृत्यु प्राप्त होती है। फूल से ही वृक्ष को पाना जाता है, मतलब पहचाना जाता है, वाणी सुनकर ही मन समझा जाता है, भोगों से ही पता लगता है कि इस व्यक्ति का पिछला जन्म क्या था है। तो सात्विक श्रद्धा से युक्त देवताओं की उपासना करते हैं, राजसी श्रद्धा पूर्वक लोग यक्ष और कुबेर आदि की उपासना करते हैं, तामसी लोग भूत प्रेत आदि की उपासना करते हैं। तो सात्विक श्रद्धा से जिसका देह बना है वह देवताओं की उपासना कर स्वर्ग प्राप्ति का प्रयास करता है, विद्याओं का अध्ययन करते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं, यज्ञ क्रियाओं में प्रवीण होते हैं, और उन्हें निश्चित देवलोक प्राप्त होता है। तो जो सात्विक श्रद्धा है उसको ही जतन पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। अन्य दोनों जो विरुद्ध हैं उनका त्याग करना चाहिए। जो सात्विक वृत्ति के होते हैं उनका नित्य सात्विक आचरण होता है, उनको मोक्ष प्राप्ति का भय नहीं होता। उसने चाहे ब्रह्मसूत्र का अध्ययन न किया हो, शास्त्र न सीखे हो, सिद्धांत स्वतंत्र रीति से उसके स्वाधीन न हो, किंतु यदि उसकी श्रद्धा सात्विक है तो ज्ञानेश्वर जी महाराज आश्वासन दे रहे हैं कि श्रुति स्मृति का अर्थ स्वयं प्रकट होकर अनुष्ठान से वे उसका मार्गदर्शक बन जाते हैं। सात्विक श्रद्धा की इतनी महिमा है। तो जो सात्विक श्रद्धा के पीछे चलता है, उसको जो चलता उसका अनुसरण भी जो करता उसको भी वही फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। यानी जो कुशलता से शास्त्र का अनुष्ठान करता है, श्रद्धा से उसका अनुसरण करने वाला भी यदि मूर्ख हो तो वो भी तर जाता है। दंभ अहंकार से युक्त लोग अभिलाषा आसक्ति आदि के बल पर शास्त्र सम्मति के विरुद्ध घोर तप का आचरण करते हैं। शास्त्र को जानते नहीं हैं, पाखंड का आश्रय लेते हैं, दंभ का उनको रहता है, तो वो खुद अपने को और दूसरों को पीड़ा देते हैं। तमरूपी खेत में तमोगुण का बीज बोते हैं।
तो मान लीजिए आप में खुद में सामर्थ्य नहीं है और नाव में बैठेंगे नहीं तो समुद्र में दुर्गति होगी। जो डॉक्टर को मानते नहीं है, डॉक्टर की दवाई नहीं लेते, तो उनका रोग बढ़ेगा। ये भगवान बता रहे हैं। तो आसुरी जो है वो शास्त्र की निंदा करते हैं। वह मतलब मोह के वन में मनमाना दौड़ लगाते हैं, काम जो कराता वो करते हैं, क्रोध जिसको मरवाता है मारते हैं, तो वे दुख रूपी दृढ़ में डूबते हैं। छठे श्लोक में भगवान भी बता रहे हैं कि शरीर में स्थित भूत समूह को जो क्रश करते हैं, ये वे शरीर में स्थित मुझे अविवेकी लोग दुख देते हैं, उनको तुम आसुरी वृत्ति के समझो। यानी अपने या दूसरे के शरीर को जो दुख देते हैं, तो भगवान कहते हैं वो अपनी आत्मा को यानी मुझे पीड़ा देते हैं। तो वाणी से भी उन पापियों के मन को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पर उनका त्याग हो इसलिए उनका वर्णन किया जाना है कि यदि हमें कोई भूल से कोई यदि आसुरी गुण हो तो हम उसका त्याग करते हैं, ये भगवान चाहते हैं। तो जो सात्विक श्रद्धा है उससे एक की उत्तम प्रकार से उस एक की ही आपको रक्षा करना चाहिए, ऐसा संग करना चाहिए जिससे सात्विक श्रद्धा बढ़े। सत्वती बढ़ाने वाला ही आहार लेना चाहिए, क्योंकि स्वभाव बनने के काम में आहार के बिना कुछ बलवान नहीं है। जिस प्रकार जैसे जो आप आहार लेते हैं वैसे ही धातु का आकार होता है, वैसे ही रक्त मांस आदि धातु बनते हैं और अंतःकरण में वैसा ही भाव बढ़ता है। जैसे अमृत सेवन से मृत्यु टलती है, विष से मृत्यु प्राप्त होती है, पात्र जब गर्म होता है तो भीतर का जल भी गर्म हो जाता है। तो जैसी आपकी धातु होती है वैसी चित्त की वृत्ति होती है। अतः सात्विक अन्न का सेवन करने से सत्गुण का विकास होता है। 3 प्रकार के जैसे आहार होते हैं, यज्ञ तप दान सब भी 3 प्रकार के होते हैं। हर चीज़ जो है उसी के हिसाब से होते हैं। सात्विक आहार की चर्चा है कि आयुष्य सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीति की वृद्धि करने वाले सरस स्निग्ध शरीर में बहुत समय तक रहने वाले मन को आनंददायक ऐसा आहार सात्विक वृत्ति के लोगों को प्रिय होता है। तो जब देव योग से जब व्यक्ति सत्वगुण से संपन्न होता है तब मधुर रसपूर्ण पदार्थों में उसकी रुचि बढ़ती है। रसपूर्ण पदार्थ स्वभावतः मीठे होते हैं, स्निग्ध होते हैं और परिपक्व पदार्थ सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। आकार में बड़ा नहीं, स्पर्श कोमल होता है, स्वाद में जीवा को मधुर प्रतीत होता है। तो जो नरम और रसपूर्ण है, तरलता से परिपूर्ण है, पेड़ पर ही सूर्य की उष्णता से पके हैं, वो ही हमको ग्रहण करना चाहिए। जैसे गुरु द्वारा उपदेशित शब्द छोटे होने पर भी उन शब्दों का पराक्रम विशाल होता है, तो सात्विक आहार थोड़ा भी हो तो असीम तृप्ति प्राप्ति होती है। सात्विक आहार से आयुष्य में नित्य नूतन बल बढ़ता है। जैसे सूर्य दिन को विकसित करता है, तो सात्विक आहार का सेवन करने से आरोग्य भोगने के लिए शरीर का भाग्योदय होता है, सुख का ही लेना देना होता है। ऐसा सात्विक आहार का परिणाम। अब हम राजसी आहार की चर्चा करेंगे। तीखा खट्टा ज़्यादा नमक वाला अत्यंत उष्ण तीक्ष्ण रुख अवदाह उत्पन्न करने वाला ऐसा आहार रजोगुण की वृत्ति वाले लोगों को प्रिय होता है। इसका परिणाम दुख शोक और रोग है। प्राण हरण करते नहीं, लेकिन कालकूट विष के समान कड़वा या चूने से भी अधिक जलाने वाला अत्यंत खट्टा। आटे में इतना नमक डालते हैं कि आटा जितना बराबर हो जाए, और इतना गर्म खाते हैं मानो मुंह से अग्नि निकलती है। राख से भी रुच्छ अंतर्बाह्य एक समान जीवा को दंश करने वाले पदार्थ राजसी लोगों को प्रिय होते हैं। खाते हुए दांत के ऊपर दांत कटकटाते हैं, किटकिटाते हैं, चबाते हुए घर्षण होता है, उन्हें संतोष मिलता है उसमें। पहली वस्तु को तीखी बनाते हैं, उसके ऊपर बघारते हैं, जिसको खाने से नाक मुंह से धुआं निकलता है, आग को पिठाड़ते हैं। ऐसा भोजन राजसी गुण लोगों को प्राण से भी प्रिय होता है। ऐसा खाने से वह नित्य तृप्त भूखा रहता है, मानो जीवा ने उसको भ्रमित किया है। अन्न के निमित्त मानो प्रज्वलित अग्नि ही मुंह पेट में भरता है।
पानी का पात्र उसके हाथ से कभी छूटता नहीं। और अब तामसी आहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो अन्न तैयार होकर एक प्रहर से भी अधिक समय हो गया है, जिसकी ताज़ा रसगंध समाप्त हो गई है, दुर्गंध युक्त, एक दिन पहले बनाकर रखा हुआ जूठा सदोष ऐसा भोजन तमोवर्ती के लोगों को प्रिय होता है। सवेरे का पका अनाज दोपहर को खाते हैं, वो बड़े प्रेम से तामसी गुणी ऐसा ही भोजन खाते हैं। अधपका केवल जली हुई राख या संपूर्ण रसहीन खाना उन्हें पसंद आता है। स्वादिष्ट अच्छा पका हुआ भोजन उनको पसंद नहीं है, तो वो भोजन को सड़ाते हैं, बहुत देर तक रखते हैं। 24 घंटे का बासी भोजन हो जाए ऐसा भोजन वो खाते हैं। पीने के लिए अयोग्य का वो पान करते हैं, जो खाना नहीं खाते हैं वो खाते हैं। उनकी वृत्ति तामसी बढ़ती जाती है। उनको भोजन करने की पद्धति नहीं है। वो ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि अपनी यातनाओं को वो पेट में भर रहे हैं भोजन के निमित्त। तो फलाकांक्षा जो रखते नहीं, विधि का अनुसरण करते हुए कर्तव्य समझकर समाधान युक्त मन से जो यज्ञ करते हैं वो सात्विक यज्ञ। तो सागर तक पहुंचकर गंगा नदी आगे नहीं बढ़ती। आत्मदर्शन होने के बाद वेद भी शांति हो जाते हैं, नेति नेति कहते हैं। तो अपने हित में अपनी संपूर्ण अंतःकरण की वृत्तियां समर्पित करते हुए फल का जो अहंकार नष्ट करते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ में पहुंचकर जल पीछे नहीं मुड़ता, उसके शरीर में विलीन हो जाता है। तो देह और मन से यज्ञ कर्म में डूबे रहते हैं। वह कामना रहित होते हुए पूर्ण समर्पित होता है। फल की इच्छा का त्याग करते हैं। एक स्वधर्म के बिना उनका मन अनासक्त होता है। सब अंग से परिपूर्ण यज्ञ वे करते हैं। दर्पण में जैसे अपने आप को देखते हैं, सूर्योदय होने पर सब मार्ग दिखाने वाले होते हैं, वैसे वेदों की आज्ञा का निश्चित पालन करते हैं, शास्त्र सम्मत कार्य करते हैं। कुंड मंडप वेदी यज्ञ सामग्री प्रत्यक्ष जैसे ब्रह्मा ने जुटाई, वैसा यथोसांग वो सामग्री जुटाते हैं। जैसे शरीर में हम अपने अवयवों पर उचित अलंकार, हाथ का हाथ में, कान का कान में, नाक पर पहनते हैं, तो जो जहाँ चाहिए वहाँ पदार्थ व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। तो सर्व अलंकार से सज कर यज्ञ विधि यज्ञ के रूप में साकार होकर उपस्थित होती है वहाँ। तो वैसा यथासांग यज्ञ जब पूर्ण होता है, मन में कोई इच्छा नहीं रहती। जैसे तुलसी के पौधे का उत्तम ढंग से पालन करते हैं, उत्तम निरीक्षण करते हैं। यद्यपि तुलसी का पौधा हमको फल पुष्प छाया नहीं देता, तो ऐसे ही फल आशा के बिना जो यज्ञ पूर्ण होता है वह सात्विक होता है। अब क्रिया से ऊपर निर्दिष्ट किंतु मन में फल की आशा के रखकर दाम्भिकता से जो करते हैं वो राजसी यज्ञ है। जैसे हम श्राद्ध के निमित्त या कोई पार्टी के निमित्त किसी को, बड़े आदमी को बुलाते हैं, तो उसके आने से नाम बढ़ेगा, ये मन में भावना रहती है, वो राजसी यज्ञ की प्रकार होता है। शास्त्र विधि को छोड़कर किया गया, जिसमें अन्न नहीं लिया जाता, मंत्रहीन दक्षिणा रहित श्रद्धा विरहित किया गया यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। जो तामसी आदमी होता है वो किसी भी विधि विधान के विरुद्ध कार्य करता है। उसकी किसी में श्रद्धा नहीं होती। वो दृष्टांत भी ऐसे मनमाने देता है कि पशु पक्षी विवाह करते हैं तो वो कौन से ब्राह्मण को बुलाते हैं, कौन सा मुहूर्त निकलवाते हैं। तो वैसे वो ऐसे मनमाना विचार करके उनका आचरण जो है उच्छृंखल होता है। ब्राह्मण से दुश्मनी रखते हैं तो दक्षिणा देने का प्रश्न ही कहाँ जो होता है। तो जैसे वायु से अग्नि को सहायता मिल जाए, वैसे ही संपत्ति उनकी व्यर्थ कष्ट होती है। श्रद्धा का कोई नाम ही नहीं होता। अब जो है तप जो है 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। आज हम मतलब इसमें शारीरिक तप की चर्चा करते हैं। देव, ब्राह्मण, माता पिता और गुरु का पूजन, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा को शारीरिक तप कहते हैं। तो जैसे शरीर आठों प्रहर शरीर में खून जुटाता रहता है, तो वो अपने हाथों से मंदिर की सफाई करते हैं,
पूजन के उपचार जुटाते हैं। देवताओं की सेवा करने से उनके हाथों की शोभा बढ़ती है। शास्त्रोक्त आचरण और नम्रता, इन गुणों से ब्राह्मण जग में श्रेष्ठ होते हैं। तो जो सात्विक तप जिसको करना है, शारीरिक तप, उसको सब जीवों को सुख देना चाहिए, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए। सब तीर्थों में श्रेष्ठ माता पिता हैं, उनकी सेवा में अपने शरीर निछावर करना चाहिए। और कृपालु गुरु जो बताते हैं ज्ञान का दान किया है, उनकी सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। स्वधर्म रूपी अग्नि में देह अहंकार रूपी मल को बार बार स्वधर्माचरण करके उसके दोष स्वाध्याय से वह नष्ट करता है। मतलब स्वाध्याय से हमको ज्ञान होता है कि क्या क्या दोष हैं, और स्वाध्याय का एक अर्थ वो है कि स्व का अध्ययन। तो हम उसकी कसौटी में शास्त्र में जो बताया है, अपने को परखते रहें, देखते रहें कि हमें कोई भूल तो नहीं रह गई है। स्त्री विषय में वो नियमन करते हैं, परोपकार करने में तत्पर रहते हैं, भूतमात्र के नाम से घास को भी नहीं मारते हैं, तोड़फोड़ का तो प्रश्न ही नहीं पैदा। तो उनके माध्यम से शारीरिक तप साकार होता है।